दोस्तों, क्या आपके भी घुटने में दर्द रहता है? क्या आपके भी घुटनों में दर्द के कारण जब डॉक्टर को आपने दिखाया और एमआरआई एक्सरे कुछ लिया और डॉक्टर ने आपको ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4 बताया है, या आपको बताया कार्टिलेज घिस रहा है, या ये बताया है जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कम हो गया है, जो ग्रीस होता है वो बहुत कम हो गया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इसके माध्यम से आपको ऐसे 4 फूड कॉम्बिनेशन के बारे में बताता हूँ जिसको आप लेते हैं तो आप भी उन हज़ारों में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने इसका उपयोग करके और एक्सरसाइज करके अपने घुटनों के दर्द को 100% ठीक किया है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और इसका उपयोग ज़रूर कीजिएगा, और इसका उपयोग करने के बाद आपको कैसा फ़ील होता है, आपका क्या फीडबैक रहता है, आप वीडियो पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ें और भी लोग अपना सकें और अपने जीवन में घुटने के दर्द से 100% ठीक हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक। आप देख रहे हैं, मेरा स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है जो घुटने का जो कार्टिलेज है वो कैसे रीजनरेट कर सकते हैं, कैसे डिजनरेशन उसका रोक सकते हैं, कैसे अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे कि जब हमारा उम्र 40-45 के ऊपर होता है तो हमारे शरीर में बहुत सी कमियां होने लगती है। ऑस्टियोब्लास्ट बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं मनुष्य की इस ऐसी अवस्था में होती हैं। अगर मनुष्य की एज 45 प्लस हो गया है तो आपकी उम्र जो है वो ढलान की ओर है, और इन रोगों का होना लाजमी है। आज तक हमें जो भी पढ़ाया गया उसमें यह पढ़ाया गया कि हमारे शरीर को प्रोटीन की, मिनरल्स की, विटामिन की ज़रूरत है, और बहुत सी चीज़ें आप इनको खाते पीते भी हैं जिससे हम मेंटेन रहता है। लेकिन हमें यह नहीं पढ़ाया गया कि हमारे शरीर में एंटी इंफ्लामेटरी डाइट की भी आवश्यकता होती है, जबकि नेचुरोपैथी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जितना हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और मिनरल्स की जितना ज़रूरत होती है उतना ही ज़रूरत होती है हमारे शरीर में एंटी इंफ्लामेटरी डाइट की, जो कि शायद हम अपने स्वाद के अनुसार तो लेते हैं, लेकिन उसको एक मेडिसिन के रूप में नहीं ले पाते हैं। इसका इसी की वजह से हमारे शरीर में कार्टिलेज की कमी होने लगती है, और 50-55 होने के बाद धीरे धीरे घुटनों में या और जोड़ों में पेन होने लगता है, अगर हम यह समझ लगता है कि यह उम्र की वजह से है। दोस्तों, आज मैं जो आपको 4 फूड के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमें लेने हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि यह एक साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि इनका उपयोग आप कर सकते हैं, आपको बेनिफिट देगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो सबसे पहला फूड कम्युनिकेशन है अदरक और हल्दी, जिंजर और टर्मरिक। आप जानते होंगे जिंजर में जिंजरल नाम का एक प्रॉपर्टी पाया जाता है जो हमारे शरीर में इंटरनल स्वेलिंग होती है उसको कम करने में मदद करता है। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट जो है वो काफ़ी मात्रा में होता है। इससे हम इंटरनल स्वेलिंग को काफ़ी कम कर सकते हैं। इसको खाने की विधि, 1 इंच अदरक को आप पीस लें, पीस करके आप पानी में, आधा ग्लास पानी में उसको थोड़ा देर के लिए खौला लें, यानी कि 3 से 5 मिनट के आसपास आप उसे खौला लें, और उसे छान कर आप अगर पर डे पी लेते हैं कुछ दिन तक, तो वह कभी आपके जोड़ों के दर्द को कम करेगा, और जो कार्टिलेज डीजनरेट हो रहा था उसको वो जनरेट करेगा, रीजनरेट करेगा। दूसरा है टर्मरिक, हल्दी। टर्मरिक को हम वैसे तो सब्जियों में, दालों में लेते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता। हल्दी में कोलेजन पाया जाता है जो कि हमारे जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है या डीजनरेट होने लगता है, उस चीज़ को वह कम करता है। खासकर कि साइनोवियल फ्लूइड हो या हमारा कार्टिलेज हो, तो उसका भी उपयोग हम डेली बेसिस पे अगर एक्स्ट्रा में लेते हैं, क्योंकि खाने के साथ साथ तो आदमी लेता ही है, अगर हम उससे एक्स्ट्रा लेते हैं तो मिनिमम 4 से 5 ग्राम डेली बेसिस में अगर हम लेते हैं तो हमारे कार्टिलेज जो डिजनरेट हो रहा था उसको हम रोक सकेंगे, और दर्द को भी कम कर सकेंगे और स्वेलिंग को भी कम कर सकेंगे। हल्दी को खाने की विधि यही है कि आप या तो सूखा हल्दी का पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, दूध में आधा चम्मच पाउडर डाल करके पी सकते हैं, या दूध अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो गर्म पानी में आप हल्दी का पाउडर डाल के पी सकते हैं। यह अगर शाम में लें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको कच्चा हल्दी मिल जाता है तो वह भी आप पीस करके दूध में
5 मिनट के लिए खौला लें, और खौलाने के बाद उस दूध को अगर आप पीते हैं तो आप अपने जॉइंट में हो रहे पेन को, या सिर्फ घुटने के लिए नहीं, किसी भी जॉइंट के पेन के लिए आप बहुत हद तक रोक सकते हैं। घुटने में जो कार्टिलेज कम हो रहा था या डिजनरेट हो रहा था, उसको आप नॉर्मल कर सकते हैं, रोक सकते हैं और रीजनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो दूसरा उपाय है वह है जौ का पानी और लहसुन, यानी कि बार्ले, यानी लहसुन यानी कि गार्लिक। तो बार्ले जो होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हालांकि इसका उपयोग बहुत ही लोग कम कर पाते हैं, ना के बराबर कर पाते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जौ में भी दूसरा नाम आता है मैकरल, तीसरा टूना, चौथा सार्डिनिस। ये जो मछलियों इन चारों मछलियों का तेल होता है, वह इन चारों मछलियों का तेल जो है वो जॉइंट के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। इसमें काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाया जाता है, जो हमारे नी के घुटने की प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को तो मजबूत बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ हमारे जॉइंट में जो डिजेनरेट होने लगता है कार्टिलेज, उसको भी डिजेनरेट करने में मदद करता है। यहाँ पर डिजेनरेशन को रोकता है, क्योंकि जौ में जो है उसमें रीजनरेट करने की जो है वो क्षमता पूरी होती है। दूसरी तरफ लहसुन में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड पाया जाता है, जो हमारे जॉइंट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप 2-3 दाने लहसुन के और 10-20 ग्राम जौ का पानी पर डे के हिसाब से पीते हैं, तो आप अपने घुटने के दर्द को ही नहीं, बल्कि किसी भी जॉइंट का पेन जो है वो काफ़ी हद तक कम कर सकता है, और वहाँ के जो डिजनरेशन हो गया है वो काफ़ी हद तक आपके रोक सकता है। और साइनोल फ्रूट का रीजनरेशन करता है। इसको खाने के लिए आप 1 गिलास पानी में 50 ग्राम जौ खौला लें, 10 से 15 मिनट तक के लिए आप आराम से खौलने दें। उसी में आप 2-3 दाना लहसुन का भी छील के डाल दें, और हो सके तो कूट के डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसे 10 मिनट खौलाने के बाद आप उसे उतार लें और ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद उसे छानकर आप उसे डेली बेसिस पर पीते हैं, तो उससे भी आपके घुटने में जो ग्रीस की कमी हो रही थी, कार्टिलेज की कमी हो रही थी, वह आपकी पूरी हो सकेगी। जो डिजनरेशन हो रहा था वो भी आप रोक सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे एक लाइक कर दें। अगर किसी भी तरीके की कमी है तो आप उसको ज़रूर यहाँ पे मेंशन करें। दोस्तों, इसमें जो तीसरा फूड कॉम्बिनेशन है वो है वालनट, आलमंड और चिया सीड्स, अखरोट, बादाम और चिया बीज। तो आपने मेरे पहले वीडियो में भी देखा होगा कि आ, बादाम, अखरोट और चिया सीड्स को भी खा के हम अपने जॉइंट के जो साइनो फ्लूइड है उसको डिजनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, आलमंड और वालनट में, या दोनों चीज़ में हमें प्रोटीन तो मिलता ही है, कैल्शियम तो मिलता ही है, साथ ही साथ मैग्नीशियम भी मिलता है, फास्फोरस भी मिलता है, जिंक भी मिलता है, और बहुत मात्रा में हमें फैटी एसिड भी मिल जाता है। चिया सीड की बात करें तो उसमें बहुत मात्रा में फाइबर भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है। ओवरऑल हम कहें तो इन इन चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, इसको भी हम अगर पर डे के हिसाब से खाते हैं, तो जो घुटने में हमारे डिजनरेट हो रहा था, तो जो हम कार्टिलेज हम उसको बढ़ा सकते हैं, रिजनरेट कर सकते हैं। इसको खाने की विधि: अखरोट और बादाम को रात को भिगो दें पानी में, और बादाम को छील के और अखरोट को ऐसे ही खा सकते हैं। साथ ही साथ चिया सीड को खाने की विधि जो है, हम 1 चम्मच चिया सीड्स को रात को पानी में भिगो के रखते हैं, सुबह देखेंगे एक लुआब की तरह हो जाएंगे, और उसको हम चबा के खा लें। कोई स्वाद उसमें नहीं रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो डेली बेसिस पे अगर हम आप इसको यूज़ करते हैं तो हम अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं। डीजनरेट जो हो रहा था हम उसका रीजनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो चौथा फूड कॉम्बिनेशन है वह है मछली, यानी समुद्री मछलियाँ। जो मछलियाँ गहरे पानी में रहती हैं, ठंडे पानी में रहती हैं, जो उसमें सबसे पहला नाम आता है सालमन मछली का। कार्टिलेज होती है उसको रिजनरेट करता है। तो अगर ये आजकल जो है मेडिकल पे जो है शॉप पे आराम से मेडिसिन के रूप में
कैप्सूल मिल जाते हैं, तो इसे आप कुछ दिन लगातार खाएं, इससे आपको काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हम इन चारों चीज़ों को अगर उपयोग करते हैं तभी हमारे घुटने का दर्द ठीक होगा, या कार्टिलेज कार्टिलेज रीजनरेट हो सकेगा? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इन चारों चीज़ों में से किसी एक या दो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टर्मरिक और जनरल का इस्तेमाल करते हैं, या अखरोट, बादाम और चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जौ का पानी और लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मछली, जो समुद्री मछली के कैप्सूल होते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है, इन चारों चीज़ों में से किसी एक या दो का आप इस्तेमाल करें और अपने घुटने के दर्द को आराम दे सकते हैं। मैंने जो ये उपयोग किया है वह आलमंड, अखरोट और चिया सीड्स खा के ठीक किया है किसी का, और किसी का जो है जौ का पानी और लहसुन के द्वारा ठीक किया है। साथ में इसके एक्सरसाइज ज़रूर की है। एक्सरसाइज से जो है हमारा जो डिहाइड्रेशन होता है वो रुक जाता है, और वो दोबारा से रीजनरेट करती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो? मैसेज में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।